वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी ETF। अब ETF जो है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ETF के ऊपर एक सीरीज़ बनाएं। ETF के ऊपर एक पूरी सीरीज़ डेफिनेटली बनेगी, एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और ये वीडियो के साथ हर वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो आज इस वीडियो में तो हम पूरा बेसिक्स देखेंगे ETF का, लेकिन आने वाले समय में पूरा एडवांस तक हम ETFs को लेकर जाएंगे, रिकमेंडेड बेस्ट 5 ETF तक। तो ETF के बारे में पूरी सीरीज़ अगर आप चाहते हैं जानना तो डेफिनेटली इस सीरीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एक टाइप का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि होल्ड करता है कलेक्शन ऑफ असेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। यानी ये एक तरह का जो है स्टॉक ही है, आप ऐसे समझ सकते हो। ETF यानी एक तरह का स्टॉक ही है, या कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स भी हो सकता है, साथ ही साथ असेट्स भी हो सकते हैं स्टॉक्स के, बॉन्ड्स का भी कलेक्शन ETFs में आता है, कमोडिटीज का भी आता है और ट्रेडेड एक्सचेंज का भी हमें ETF देखने को मिलता है। यानी अगर हम बात करें एक सिंपल लैंग्वेज में कि ETF में अगर आपको सपोज टू बी निफ्टी 50 में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको पता है कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक का कलेक्शन है। अब इस 50 स्टॉक में आप सोचेंगे मैं 50 स्टॉक में जो है पूरा इन्वेस्ट कर लेता हूँ, तो क्या ज़रूरत है ETF में इन्वेस्ट करने की? ऐसा नहीं होता। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स जो है, इन सारे 50 स्टॉक्स का वेटेज अलग अलग है निफ्टी 50 में। अब वो अकॉर्डिंग टू वेटेज अगर आप वो स्टॉक्स बाय करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना एक निफ्टी 50 का पूरा 50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे आप सारे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में बाइंग करना चाहते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में, तो आपको ETF में बाय करना चाहिए। अब यहाँ पे एक और ड्रॉबैक होता है, जो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम निफ्टी 50 का सेम वेटेज में 50 स्टॉक्स बाय कर लेंगे। लेकिन जिसको निफ्टी 50 का साइकिल पता है कि जैसे परफॉर्मेंस खराब होता है स्टॉक का, स्टॉक निफ्टी 50 से आउट होता है, और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है वो स्टॉक्स इन होते हैं, निफ्टी 50 में ऐड होते हैं। ऐसे वक्त में अगर सपोज टू भी आपने रिलायंस इंडस्ट्री बाय किया है और कभी ऐसा हुआ कि निफ्टी 50 से रिलायंस इंडस्ट्री को आउट कर दिया गया, तो आपके पास तो रिलायंस इंडस्ट्री है, निफ्टी 50 से उसका रिमूवल हुआ है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब आप उस स्टॉक का क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पे हम लोग फंस सकते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ना हो, उस वजह से हम बाय करते हैं ETFs। अब ETF निफ्टी 50 का अगर आपने बाय किया तो बेसिकली आपने 50 स्टॉक में बाय कर लिया। अब निफ्टी 50 का ETF आपको 250 से 300 के बीच में रेंज में मिल जाएगा पर स्टॉक, समझ लो एक तरह से पर ETF आपको इन्वेस्टमेंट फंड्स के भी मिलेंगे, कलेक्शन ऑफ असेट्स के भी मिलेंगे लाइक स्टॉक निफ्टी 50, बॉन्ड्स के भी मिलेंगे और कमोडिटीज के भी मिलेंगे। तो आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ETF के, वो आप कर सकते हो। अब कुछ की फीचर्स अगर हम देखें तो एक तो डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा पोर्टफोलियो, जो कि बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हम स्टॉक्स पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एक ETF अगर आप करते हो तो डाइवर्सिफाई, वन ETF hold a dozens of even hundreds of different securities. Example Nifty 50 ETF holds a 50 large Indian companies. यानी आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने निफ्टी 50 का एक ETF बाय किया है, यानी आपने करीबन 50 कंपनीज में एक ही टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ या नहीं? डेफिनेटली हुआ। उसके अलावा ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक, यू कैन बाय एंड सेल ETF ड्यूरिंग अ मार्केट आवर्स जस्ट लाइक एनी अदर शेयर। आप जैसे कि एक आधा शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, सेम चीज़ आप कर सकते हो। आपको ETF बाय करने के लिए कोई स्पेशल आवर्स जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको आज सुबह मंडे है, मुझे 10 बजे ETF बाय करना है, मैं निफ्टी 50 की ETF बाय कर रही हूँ 10, अब मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं रखना है, मंडे के दिन में वो सारे ETF को निकाल सकती हूँ मार्केट आवर में, 10 से 9:15 से लेकर तो 3:30 के बीच में मैं उनको बेच सकती हूँ। ये इतना सिंपल चीज़ है, कोई भी डिफिकल्ट ETF में इन्वेस्ट करना नहीं है। अब उसके अलावा आपको लो कॉस्ट ETF मिल जाते, यूजुअली हैव अ लोअर फीस, एक्सपेंसेस रेशो और कंपनी टू म्यूचुअल फंड्स। अब आपको कम से कम एक्सपेंसेस के साथ लोअर से लोअर कॉस्ट में ETF मिल जाते हैं। अब जो
और ये जो ETFs है, आपको जैसे निफ्टी 50 का एक स्टॉक 25,000 के ऊपर है, लेकिन आपको निफ्टी 50 का एक ETF 250 से 300 के बीच में आराम से मिल जाता है। आप इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, यू कैन इजीली सी व्हाट ETF होल्ड्स, मेनी ETFs अपडेट्स देयर होल्डिंग डेली। अब ETFs क्या क्या होल्ड कर रहा है, सपोज आपने अगर निफ्टी 50 का ETF लिया है तो वो क्या कौन कौन से स्टॉक अपडेट रख रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स ले रहा है। निफ्टी 50 का ही नहीं, आपको सिल्वर के ETF मिलेंगे, गोल्ड के ETF मिलेंगे, डिफेंस कंपनी, फार्मा सेक्टर्स, हर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, हर सेक्टर्स में ETF मिलेंगे, बहुत सारे कंपनीज के आपको ETF मिलेंगे। तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि उन लोगों ने कौन से ETFs में क्या होल्ड करके रखा है वो डेली पे भी अपडेट कर देते हैं, कुछ लोग वीकली और कुछ लोग मंथली और कुछ लोग क्वार्टरली। तो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली आपको पूरी ETFs में मिल रही है। अब लिक्विडिटी मोस्ट ETF में इजी टू बाय एंड सेल है, स्पेशली पॉपुलर वंस विद अ हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम। जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले ETFs है उसमें आपको बाय और सेल इजीली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे भी ETF बहुत सारे होने की वजह से अगर गलत ETFs में आप एंटर करते हो तो बाय तो कर लिया पर आपको सेलिंग के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा कॉन्शियसली बाय करना है। आप किस तरह से बाय करना है हम उस पर भी इंडिविजुअली आएंगे। अब ETFs के कुछ टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स पे अगर बात करें तो टाइप मतलब ट्रैक एग्जाम्पल्स इंडेक्स ETF रहेगा, मेजर इंडाइसिस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स, निपॉन, निफ्टी 50 ETF, सेक्टर ETFs रहेंगे स्पेसिफिक सेक्टर्स के साथ लाइक IT, फार्मा, ICICI प्रूडेंट, IT ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, गोल्ड प्राइस, SBI गोल्ड ETF, बॉन्ड्स या ETF गवर्नमेंट्स, कॉरपोरेट बॉन्ड या भारत बॉन्ड ETF, इंटरनेशनल ETF, गोल्ड कंपनीज, इंडेक्स, मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक 100 ETF। तो बेसिकली ETF के बहुत सारे टाइप है, पर्टिकुलर कौन से बाय करने हैं अगर आप चाहते हो तो आप मुझे टाइप लिख के कमेंट कीजिए और हम लेकर आएंगे कि किस टाइप के ETF आपको बाय करना चाहिए जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब वाई इन्वेस्टर्स लाइक ETF, अब इन्वेस्टर्स को ETF क्यों पसंद आता है, तो ईजी टू इन्वेस्ट विद द स्मॉल अमाउंट, एकदम स्मॉल अमाउंट के साथ बहुत इजीली ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये परफेक्ट जरिया है। जिन लोगों को ज़्यादा डीप स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और अभी वो स्टडी फ्रेज में है, तो आपको लॉस में पोर्टफोलियो क्रिएट करने से अच्छा है कि ETFs में जाओ। बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ETF में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, स्प्लिट या बोनस भी नहीं मिलेगा, लेकिन वैल्यूएशन आपका डे बाय डे डेफिनेटली बढ़ता रहेगा। आइडिया फॉर पैसिव इन्वेस्टिंग, जैसे मैच द मार्केट नॉट द बीट इट, यानी एक पैसिव इनकम अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसिव इन्वेस्टमेंट करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक पैसिवली अलग से जनरेट करनी है, तब भी आपको ETF एक बढ़िया चॉइस साबित हो सकता है। कैन बी ए पार्ट ऑफ SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या ये हो सकता है, तो जी हाँ, ETF में आप SIP की तरह भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये एक वो भी बहुत बढ़िया जरिया साबित हो सकता है। एक एग्जांपल देखेंगे तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन निफ्टी 50 ETF, your money is spread across the 50 companies in India like Reliance, HDFC Bank, Infosys। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो मैंने जैसे पहले भी बोला, आप निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो। आज अगर आप जाके रिलायंस का स्टॉक देखेंगे तो आपको 1500 के रेंज में मिलेगा, HDFC भी आपको महंगा मिलेगा, 1000 के ऊपर ही मिल रहा है, इन्फोसिस भी आपको उसी रेंज में मिलेगा, और ये सारा द सेम प्रोपोर्शनेट में अगर आप देखेंगे एज अ निफ्टी 50 इंडेक्स, तो आपको डेफिनेटली ये कंपनियां ETF और म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में आपको देखने को मिलेगी। अब अगर इन 50 कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप सिर्फ 250 रुपये पर ETF में या 300 रुपये पर निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी आप निफ्टी 50 का एक ETF बाय कर रहे हो तो आप निफ्टी 50 के 50 बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी होल्डिंग्स आपके पास आ रही है। यहाँ पे एक और बेनिफिट ये सबसे बड़ा मुझे ETF का दिखता है, निफ्टी 50 के ETF का स्पेशली, कि आप जब इन 50 कंपनियों में इंडिविजुअली इन्वेस्ट करने जाओगे तो बहुत बड़ा अमाउंट लगाएंगे, लेकिन ETF में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो एक स्मॉलर अमाउंट के साथ आप इन्वेस्ट करते हो, और एक स्मॉलर अमाउंट जो है इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क आपके पास नहीं होता, क्योंकि जब भी निफ्टी 50 से किसी कंपनी को एग्जिट किया जाएगा उसमें आपको कुछ नहीं करना, ETF अपने आप अपडेट होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जो भी नई कंपनी है उसमें अपने आप हो जाएगी। यहाँ पे हमें अलग से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे हमने बेसिक्स ETF देखा कि ETF के सारे बेसिक्स क्या हैं, मतलब ETF का क्या है, टाइप क्या है, की फीचर्स कैसे हैं, किस तरह से इन्वेस्टर्स को ETF में इन्वेस्ट करना बेनिफिटेड रहेगा और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी बेसिक। इफ़ यू वांट आई मेक अ एडवांस वीडियो लाइक कौन से ETFs में इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है कि आपको ETF में इन्वेस्ट करने के बाद बेनिफिट मिले, यानी प्रॉफिट ही मिले, ऐसा ना हो कि हमने बाय किया फिर ETF गिर गया। तो इन सब पे अगर आप चाहते हो कि वीडियोस आए तो आपको कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट लिखना है और हम इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो तुरंत लाएंगे। अदरवाइज ETF पे आपको हर वीकेंड पे एक वीडियो डेफिनेटली आएगा, स्पेशली प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसी में ऐड होता जाएगा। I hope this information is informative for you. This information is only for the educational purpose. Thanks for watching.